मैं यार और अच्छे से बोलता हूं, मैं ऐसे शीट ना बोल के ऐसे बोलता हूं। अगर एक चार्ज का लेयर है ना, पॉजिटिव चार्ज के लेयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट। मतलब कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, चाहे उस पर चार्ज हो चाहे ना हो, चाहे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे ना हो, चाहे बाहर चार्ज हो चाहे ना हो, चाहे अंदर चार्ज हो चाहे ना हो। हाय एवरीवन, दिस इज मोहम्मद जायद हाशमी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जायद हाशमी। आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं चार्ज्ड बबल के बारे में, है ना। वही बबल जो आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, बबल, उसी बबल के बारे में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन आज हम लोग उस पर चार्ज भी देंगे, है ना। क्लास 11th में आपने फ्लूइड मैकेनिक्स वाले चैप्टर में जो सरफेस टेंशन वाला चैप्टर होता था, वहां पर आपने एक्सेस प्रेशर नाम का कोई चीज पढ़ा होगा। तो एक्सेस प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट से यहां पर कुछ मिलता जुलता रहेगा। एक्सेस प्रेशर भी रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ उस पर चार्ज भी रहेगा। मतलब बबल तो होगा, लेकिन उस पर क्या होगा, चार्ज होगा। थोड़ा सा बेसिक बात करते हुए मैं बात करता हूं कि बबल और ड्रॉप में क्या अंतर होता है। बबल और ड्रॉप में क्या अंतर होता है, और थोड़ा एक्सेस प्रेशर की बात करूंगा, है ना। उसके बाद में स्टार्ट करूंगा कि हमारा चार्ज बबल पर, किसी बबल के ऊपर चार्ज दे देंगे तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा, किस तरीके से, है ना, उसकी बात करते हैं। खैर पहले बबल और ड्रॉप की बात करते हैं। तो ड्रॉप और बबल में दोनों ही स्फेरिकल होते हैं, है ना। लेकिन इन दोनों में खास बात ये होती है, ये बूंद होती है, बूंद, पानी का ये बूंद है। मतलब पानी का जो मॉलिक्यूल्स होगा, पानी का मॉलिक्यूल्स ये पूरा अंदर 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 पूरा भरा रहेगा। ये पानी का जो मॉलिक्यूल्स ये पूरा अंदर के अंदर अंदर क्या रहेगा, भरा रहेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप बोलते हैं। लिक्विड कह ले, लिक्विड का मॉलिक्यूल मतलब पूरा अंदर, पूरे वॉल्यूम में आपका क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, पूरे वॉल्यूम में लिक्विड रहेगा। और यहां पर बबल में क्या होता है, बबल में पूरे वॉल्यूम में लिक्विड नहीं रहता, सिर्फ सरफेस पर लिक्विड होता है। कहां होता है, सरफेस पे, पतली सी लेयर होती है सरफेस पर, यहां लिक्विड होगा। लिक्विड आपका यहां होता है, यहां पर लिक्विड होता है। मतलब कहना ये चाहते हैं कि बबल और ड्रॉप में मेजर अंतर की अगर हम बात करें तो बबल और ड्रॉप में एक मेजर अंतर यह है कि इसके पास दो सरफेसेस होते हैं। क्या होते हैं, दो सरफेसेस। यहां पर सिर्फ एक सरफेस होगा, लिक्विड का सिर्फ एक सरफेस होगा। देखो सरफेस मतलब क्या होता है, एयर और लिक्विड का इंटरफेस। यहां पर एयर ये बाहर है और लिक्विड का इंटरफेस, लिक्विड की बाउंड्री ये है, तो एक सरफेस मिला। अंदर तो सरफेस है नहीं, अंदर तो पानी है, अंदर तो लिक्विड ही लिक्विड है। यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे आपका एयर होगा, यहां पर एयर होगा और बाहर एयर होगा। तो बाहर एयर होगा तो लिक्विड का एक सरफेस ये और एयर ये, तो एक बाउंड्री ये बनाया, और अंदर भी एक बाउंड्री बनेगा लिक्विड का सरफेस और एयर से। तो यहां पर कितने सरफेसेस हैं, यहां पर दो सरफेसेस हैं, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। यहां पे कितने सरफेसेस हैं, यहां पे सिर्फ एक सरफेस है, ओनली वन सरफेस। तो ये अंतर हो गया आपका ड्रॉप और बबल में, है ना। ड्रॉप और बबल में ये अंतर हो गया। हालांकि बबल में हम बना भी सकते हैं, एक सरफेस वाला हम बना भी सकते हैं। पानी के अंदर अगर बबल प्रोड्यूस कर दें तो पानी के अंदर बबल प्रोड्यूस करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, वहां पर एक सरफेस होता है। लेकिन एक मोटा हमने जाना है कि बबल और ड्रॉप में क्या अंतर होता है। अब बेसिकली हम बात करते हैं एक्सेस प्रेशर की। एक्सेस प्रेशर बेसिकली होता क्या है ना। एक्सेस प्रेशर की बात करते हैं, तभी तो समझा पाऊंगा। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, बबल पर चार्ज देने पर क्या होगा। तो एक्सेस प्रेशर की अगर हम बात करें तो एक्सेस प्रेशर आपने सुना क्या होगा, बता ही देता हूं मैं। डेल्टा पी बराबर 2T बाई आर और डेल्टा पी बराबर 4T बाई आर। ये आपका किसका होता है, ये आपका होता है ड्रॉप का, और ये आपका किसका होता है, ये आपका होता है बबल का। बबल में जो एक्सेस प्रेशर होता है, मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर जो होता है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, 4T बाई आर। और ड्रॉप में जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 2T बाई आर। ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्या होता है सर, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, दिस इज बेसिकली P इनसाइड माइनस में P आउटसाइड।
अंदर वाला प्रेशर माइनस बाहर वाला प्रेशर बेसिकली नोन एज एक्स्ट्रा प्रेशर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर। यहां भी क्या होगा, अंदर वाला प्रेशर माइनस बाहर वाला प्रेशर इज बेसिकली नोन एज एक्स्ट्रा प्रेशर एंड विच इज नोन एज एक्सेस प्रेशर। तो यहां पे जो फॉर्मूला आता है 4T बाई आर 2T बार, ये आपको याद होगा, ये क्लास 11 का ही है, 2T बाई आर ड्रॉप का है और ये बबल का 4T बाई आर है। इसी से हमको मतलब है क्योंकि बबल पर ही हम चार्ज देने वाले हैं। पतली से लेयर होती ना, बाहर वाले सरफेस पे जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं पी इनसाइड पी आउटसाइड एक्सेस प्रेशर कैसे जनरेट होता है। तो सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन बेसिकली है क्या, टी आपका क्या है यहाँ पर, टी इज द सरफेस टेंशन। यहाँ पे टेंशन नहीं है, ओनली टेंशन नहीं, ओनली टेंशन तो स्ट्रिंग के अंदर आता है ना, यहाँ पर ये सरफेस टेंशन है। तो सरफेस टेंशन इज व्हाट, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच इट मिनिमाइज द सरफेस ऑफ द लिक्विड, है ना, इट मिनिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। तो हमारे किसी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने लिक्विड के सरफेस को क्या करता है, मिनिमाइज करता है, दैट इज बेसिकली नोन एज, दैट प्रॉपर्टीज इज बेसिकली नोन एज सरफेस टेंशन। तो कोई भी लिक्विड अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहती है, कोई भी लिक्विड अपने सरफेस एरिया को क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है। अगर मैं बात करूं ड्रॉप की, अगर मैं ड्रॉप की बात करूं तो ड्रॉप में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं और इसके सरफेस पे भी ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यहां भी मॉलिक्यूल्स हैं, यहां भी मॉलिक्यूल्स हैं, यहां भी मॉलिक्यूल्स हैं, यहां भी मॉलिक्यूल्स हैं, ढेर सारे मॉलिक्यूल सरफेस पे भी हैं और ढेर सारे मॉलिक्यूल अंदर भी हैं। जिसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर है, जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो सोच के देखो, ड्यू टू सरफेस टेंशन ये लिक्विड क्या करना चाहेगा, अपना सरफेस एरिया कम करना चाहेगा। और इसका सरफेस एरिया होगा कितना, इस लिक्विड का जो सरफेस एरिया होगा वो सरफेस एरिया आपका होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इस लिक्विड का सरफेस एरिया होगा जो सरफेस पर है ना, ड्रॉप का जो सरफेस एरिया होगा कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और हर लिक्विड अपने सरफेस एरिया को क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है ड्यू टू सरफेस टेंशन। और अगर सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस एरिया कम होना चाहता है तो सरफेस एरिया कम तभी तुम्हारा हो पाएगा जब आपका रेडियस क्या होगा, कम होगा, है ना। इफ यू डिक्रीज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप देन योर सरफेस एरिया डिक्रीजेस। अगर करोगे तो तभी तो होगा, तो रेडियस कम होगा तभी सरफेस एरिया कम होगा। तो सरफेस टेंशन के कारण सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम होता है मतलब रेडियस कम होता है, और अगर रेडियस कम होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर रेडियस कम होगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। मतलब ये ड्रॉप क्या चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है। ये ड्रॉप सरफेस टेंशन के कारण इसका वॉल्यूम कम होना चाहता है, लेकिन कितना कम कर लोगे, उसके अंदर मटेरियल है ना, मतलब दो मॉलिक्यूल पास पास आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि इसका वॉल्यूम कम होता है, इसका वॉल्यूम कम होना चाहता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो फोर्स लगेगा अंदर ही अंदर, ऐसे ऐसे। सरफेस टेंशन के कारण फोर्स अंदर ही अंदर लगता है ना। लिक्विड सरफेस एरिया कम करना चाहती है तो एरिया कम होने के लिए सरफेस टेंशन के कारण एक फोर्स जनरेट होता है। वो फोर्स किधर लगता है, अंदर लगता है। अब वो फोर्स अंदर लगता है तो दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन कम होता है, और जब कभी भी दो मॉलिक्यूल का सेपरेशन इक्विलिब्रियम सेपरेशन से कम होता है तो दो मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो जाते हैं। तो अब हर दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या लगने लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा। लेकिन अगर ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स अगर बहुत ज्यादा होगा तो दबाता जाएगा दबाता जाएगा दबाता जाएगा, और हर मॉलिक्यूल दबते जाएंगे दबते जाएंगे दबते जाएंगे, और जब दो मॉलिक्यूल दबते जाएंगे तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा, अब भाई इस फोर्स के कारण वॉल्यूम जीरो थोड़ी हो जाएगा, मजाक कर रहे हो यार सर, वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता, मटेरियल है इसके अंदर, है ना। तो इसीलिए क्या करता है, दो मॉलिक्यूल जब पास आता है तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, और एक कंडीशन बाद ये जो वॉल्यूम कम हो रहा है रुक जाता है। कब रुक जाएगा, जब अंदर वाला फोर्स बाहर वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, जब अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब ये इसका वॉल्यूम कम होना रुक जाएगा, तब ये तुम्हारा ड्रॉप स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। और जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा तो ध्यान से सुनना, बाहर से कितने फोर्सेस लग रहे हैं, बाहर से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और एक सरफेस टेंशन का प्रेशर लग रहा है, सरफेस टेंशन पीएस लिख देता हूं मैं, और अंदर ही अंदर एक इनसाइड प्रेशर लग रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर भी प्रेशर लग रहा होगा ना, अंदर ही अंदर फोर्स लग रहा होगा, तो पूरे सरफेस में फोर्स लग रहा हो तो उसके कारण भी प्रेशर जनरेट होगा। तो अंदर ही अंदर क्या लग रहा होगा, अंदर भी प्रेशर लग रहा होगा। तो अंदर वाला प्रेशर P इनसाइड जो अंदर ही अंदर जनरेट हो रहा है,
इज इक्वल टू द आउटसाइड प्रेशर, बराबर हो जाएगा जो आउट में प्रेशर है, बाहर प्रेशर है। तो ध्यान से अगर आप देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, बाहर वाला प्रेशर कौन कौन सा है, एक सरफेस टेंशन वाला प्रेशर है प्लस एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो सरफेस टेंशन वाला जो प्रेशर आया, ये सरफेस टेंशन वाला प्रेशर आपका P इनसाइड माइनस में P ATM है, ये बेसिकली ये जो मैंने आउटसाइड लिखा है ये आपका ATM वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये आपका कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अंदर वाला प्रेशर माइनस बाहर वाला, बाहर में कौन है आपका एटमॉस्फेयर है, हम एटमॉस्फेयर ही समझ रहे हैं, विच इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन वाला प्रेशर, दिस इज बेसिकली नोन एज एक्सेस प्रेशर। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, और इसी को हम डेल्टा पी के बराबर लिखते हैं, इसी को हम डेल्टा पी के बराबर लिखते हैं। तो दिस इज बेसिकली नोन एज एक्सेस प्रेशर, मतलब सरफेस टेंशन के कारण जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। और सरफेस टेंशन वाला प्रेशर किधर की तरफ लगेगा यार, अंदर की तरफ लगेगा, देख रहे हो ना, अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि जब हर मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं, हर मॉलिक्यूल पास पा रहे हैं, सरफेस टेंशन के कारण उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, तो सरफेस टेंशन के कारण अंदर फोर्स लगेगा, तो अंदर फोर्स लगेगा तो अंदर प्रेशर लगेगा, तो अंदर की तरफ प्रेशर कौन कौन सा लग रहा है, अंदर की तरफ प्रेशर सरफेस टेंशन का लग रहा है और एटमॉस्फेयर वाला लग रहा है, और बाहर प्रेशर कौन सा लग रहा है, पी इनसाइड वाला, जो अंदर जो मॉलिक्यूल है वो बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा, तो अंदर वाला प्रेशर बराबर बाहर वाला प्रेशर, तो पी इनसाइड माइनस पी एटीएम बराबर सरफेस टेंशन वाला प्रेशर, और सरफेस टेंशन वाला प्रेशर हमेशा दबाता है। तो एक सरफेस के कारण जो एक्सेस प्रेशर आएगा वो 2T/R, और दो सरफेस के कारण जो एक्सेस प्रेशर आएगा वो 2 × 2T/R मतलब 4T/R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ बबल, या फिर बोल सकते हैं रेडियस ऑफ ड्रॉप। समझ गए बात? अब बात करते हैं, बबल ड्रॉप तो हो गई, अब बात करते हैं अगर इस पर चार्ज देंगे तो क्या होगा। अगर इस पर चार्ज दिया जाएगा तो क्या सिचुएशन होगी, इसकी बात करते हैं। We have a drop, क्या बोला, we have a drop, लो ड्रॉप ले लिया, अब ड्रॉप नहीं सॉरी बबल, we have a drop बबल। अब अगर हमारे पास बबल है तो अंदर भी एयर होगा और बाहर भी एयर होगा, ऑब्वियस सी बात है। इस पर हमने क्या दे दिया, चार्ज दे दिया, चार्ज दे दिया, दे दो भाई, इस तरीके से हमने इसको चार्ज दे दिया, जिसका रेडियस हमने क्या ले लिया, R। क्लियर? अब अंदर क्या है, हवा है, बाहर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसे आप PO भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से अगर आप देखें, बाहर की तरफ क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या फिर PO भी लिख सकते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को PO सबस्क्रिप्ट में लगा सकते हैं। तो देखो ध्यान से, इस सरफेस पर प्रेशर लगेगा ड्यू टू ऑल द चार्जेस बाहर की तरफ। मान लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा, क्योंकि ये स्फेरिकल है तो हर जगह सिग्मा 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 होगा, तो कितना लगेगा प्रेशर, σ²/2ε, और वो भी बाहर की तरफ। अभी आपने देखा पिछले वाले लेक्चर में देखा होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है वो बाहर की तरफ लगता है, और साथ में ये बाहर की तरफ लगा, और साथ में यहां पर सरफेस टेंशन वाला प्रेशर लगेगा वो अंदर की तरफ, कितना लगेगा, 4T/R। सरफेस टेंशन वाला प्रेशर जो लगेगा वो कितना लगेगा, 4T/R, 4T/R, हर जगह हर एक पॉइंट पे 4T/R, ठीक है। तो सरफेस टेंशन वाला प्रेशर अंदर की तरफ, सरफेस टेंशन वाला प्रेशर अंदर की तरफ, प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन या फिर एक्सेस प्रेशर बोल लीजिए, और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर PE बाहर की तरफ, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबाएगा, है ना, वो भी अंदर की तरफ लगेगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बोलेंगे, P ATM। उसके बाद अंदर भी हवा है ना, अंदर भी हवा है, उसके कारण बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा होगा, और अगर बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा होगा, बाहर वाले अंदर वाले सरफेस को ऐसे ऐसे करके दबा रहा होगा ना चारों तरफ से, तो उसको क्या बोलेंगे, अंदर वाला प्रेशर P इनसाइड। तो ध्यान से अगर देखो तो फॉर इक्विलिब्रियम हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट साइड वाला प्रेशर बराबर राइट साइड वाला प्रेशर, अगर छोटे से एरिया पे बात करें या छोटे से चार्ज पे बात कर रहे हैं हम
तो इधर वाला प्रेशर बराबर इधर वाला प्रेशर, क्योंकि अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारा बबल आ चुका है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब पी एस सरफेस टेंशन वाला प्रेशर, पी एटीएम बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस इनसाइड प्रेशर, और पी इनसाइड माइनस पी एटीएम, पी इनसाइड माइनस पी एटीएम क्या हो जाएगा, या आउटसाइड बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो, पी इनसाइड माइनस पी एटीएम बाहर वाला प्रेशर इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा, सरफेस टेंशन वाला प्रेशर माइनस पीई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ये आपका हो जाएगा। और अगर आपका ये और ये अंदर क्या है, वैक्यूम है, अगर वैक्यूम मान रहे हो तो, अगर अंदर वैक्यूम है और बाहर वैक्यूम है तो ये वाला प्रेशर जीरो तो लगेगा नहीं, ये वाला भी प्रेशर जीरो, ये भी नहीं लगेगा, तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब सरफेस टेंशन का प्रेशर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के जस्ट बराबर हो जाएगा। या फिर ऐसा बोल दो, ये वाला अगर प्रेशर इसके बराबर हो जाए तब भी जीरो हो जाएगा। या फिर ऐसा बोल दो, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है तब भी बराबर हो जाएगा। सॉरी। तो इफ पी इन बराबर पी एटीएम, जब भी सवाल पूछेगा ऐसा बोल के पूछेगा, तो क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन वाला प्रेशर बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब बताओ सरफेस टेंशन वाला प्रेशर क्या बोलोगे, 4t बाई रेडियस r बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या बोलोगे, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दो का मल्टीप्लाई कर दो इंप्लाइज सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जो हो जाएगी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी 8t एप्सिलॉन नॉट बाई r, वो भी रूट में, वो भी किसमें, रूट में। ये क्वेश्चंस आ चुका है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि अगर अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के बराबर रहता है, अंदर जो भरा हुआ है बबल के, है ना, जो भी आपका एयर भरा है और बाहर वाले प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो हमारा सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो एक्सेस प्रेशर आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। बेसिकली समझ के बात, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा बराबर रूट में 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन में r, है ना। अच्छा, इस पे कई क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, आपको मैं क्वेश्चंस बना के दिखाता हूं जल्दी जल्दी, क्या क्या बन सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो बना के दिखाता हूं मैं। अगर ऐसा है तो ऐसे मान लो कि आपसे ये बोल दिया गया कि दो सोप बबल हैं सेम लिक्विड का, अगर दो सोप बबल है सेम लिक्विड का, और आपसे बोल रहा है कि अगर उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो समथिंग कुछ है 1/3, तो बताइए उनके रेडियस का रेशियो कितना होगा। अब आपसे बस इतना ही बोला हुआ है कि दो सोप बबल ऑफ सेम लिक्विड आपके पास है जिनका सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो कितना है, मान लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 बराबर 1:9 है, तो बताना आपको ये है कि उनके रेडियस का रेशियो कितना होगा। तो क्या करेंगे, सो बबल सेम है, और अगर सो बबल सेम है तो ये कांस्टेंट हो गया, और अगर ये कांस्टेंट हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या सेम सो बबल के लिए अगर ये टर्म कांस्टेंट हो गया तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में रूट में r, और अगर ऐसा हो गया फॉर सेम सो बबल तो हम लिख सकते हैं क्या, सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 बराबर रूट में r2 अपॉन में r1। ऑब्वियस सी बात है। अब सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 की वैल्यू इसको 3 कर लो तो अच्छा लगेगा तुम्हें। अगर सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 की वैल्यू 1/3 है तो हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर 1/3, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r2 अपॉन में r1 का रूट, दोनों तरफ होल स्क्वायर ले लो तो r2 अपॉन में r1 बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 9, दिस इज इंप्लाइज दैट r1 अपॉन में r2 बराबर कितना हो जाएगा 9, दिस इज द आंसर। रेडियस का जो रेशियो आएगा वो आपका कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, आपका टोटल चार्ज भी निकल सकता है यहाँ से, आपका टोटल चार्ज भी निकल सकता है यहाँ से। अब अगर आप टोटल चार्ज निकालने में सक्षम है तो निकाल लेंगे। टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, सिग्मा बराबर क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन में एरिया। अब अगर टोटल चार्ज अपॉन में एरिया होता है तो टोटल चार्ज क्या लिखेंगे Q, और अपॉन में एरिया, बताओ बबल की बात कर रहे हो ना, क्या लिखोगे, सरफेस पे ही होगा तो क्या लिखेंगे 4πr², एंड दिस इज इक्वल टू रूट में 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा r।
बहुत अच्छे से अगर आप देखो तो स्मॉल क्यू ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाके अंदर इंटर कर जाएगा तो आर के पावर 4 हो जाएगा, तो आर क्यू बनेगा। मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में आर क्यू। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते क्यू इज इनवर्सली क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 3/2, क्योंकि ये हाफ बनेगा ना रूट। तो जो चार्ज होगा वो इस तरीके से डिपेंड करेगा रेडियस पर, मतलब जिसका रेडियस ज्यादा उसका चार्ज ज्यादा, और इस तरीके से डिपेंड करेगा। अब आपसे ऐसे भी बोल सकता है कि अगर रेडियस का रेशियो आपका क्या दे रखा है 1/8, अगर रेडियस का रेशियो 200 बबल ऑफ सेम लिक्विड, रेडियस का रेशियो दे रखा है 1/8, तो बताइए उनके चार्ज का रेशियो क्या होगा। अब उसमें कौन सी खास बात है यार, आप सीधा सीधा कर देना कि अगर रेडियस का रेशियो आपको दे रखा है R1S2 R2 बराबर 1/8 दे रखा है, तो चार्ज का रेशियो कितना हो जाएगा। तो चार्ज का रेशियो आपका सीधा सीधा आ जाएगा Q1 अपॉन में Q2 बराबर R1 अपॉन में R2 के पावर कितना हो जाएगा 3/2। और ये 1/8 है, तो 1/8 है तो Q1 अपॉन में Q2 बराबर 1/8 के पावर कितना 3/2 है ना। 3/8 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा आपका, जो भी आया आंसर Q1 अपॉन Q2 ऐसे बोल सकता है। अब मैंने क्या निकाल लिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लिया, टोटल चार्ज निकाल लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल भी निकाल दो यार, जब सब निकाल ही रहे हैं तो सब निकाल ही देते हैं। अब अगर पोटेंशियल में निकालूं, पोटेंशियल ऑफ द सोप बबल एट द सरफेस, या सीधा सीधा ऐसे भी बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ द सोप बबल। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछ रहा है सोप बबल का, तो कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V हम क्या जानते हैं K Q अपॉन में R। और बहुत अच्छे से अगर तुम देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और Q की वैल्यू कितनी थी भाई, Q बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, बाप रे बाप बड़ा खतरनाक आ रहा है, लेकिन आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, आप लिखो 4 पाई R स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन में R। देखो 4 पाई और 4 पाई चला जाएगा, तो पोटेंशियल V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट अंदर जाके एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका जाएगा R के पावर 4, ये क्यूब हो जाएगा। तो रूट में कुछ आने वाला है यार, रूट में आ जाएगा 8t और R के पावर कितना हो जाएगा 3, और अपॉन में कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। आई थिंक यही आ रहा है, हाँ 1/4 में एप्सिलॉन नॉट क्यूब। अच्छा एक R और था, ये R मैं भूल गया क्या, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू की वैल्यू ये रख दिया मैंने, एक R और भूल गया मैं, इनटू में 1/R, ये जो इसका ये वाला R था, तो ये वाला R भी अंदर जाएगा तो R स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये R जब अंदर जाएगा तो R स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा तो ये R बचेगा, रूट में 8tr अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो बहुत अच्छे से अगर आप देखें ध्यान से, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में R फॉर सेम सोप बबल। तो पोटेंशियल का रेशियो भी निकाल सकते हो अगर रेडियस का रेशियो दे रखा है तो। अब अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो यार, ये लास्ट पार्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके बाद तो कोई सवाल बन ही नहीं सकता, है ना। आपसे क्या पूछ लेगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते, ऐसे डिपेंडेंसी के सवाल ही आते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं आएगा, अगर IIT एडवांस में भी पूछ लेगा तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं करेगा, है ना। क्या करेगा, एक्सेस प्रेशर देगा, ये दे देगा, वो दे देगा, डेटा दे देगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। चलो अब आपसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पूछूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस पे के क्यू अपॉन में के स्मॉल क्यू अपॉन में R स्क्वायर, यही ना होगा, के स्मॉल क्यू अपॉन में R स्क्वायर। और के को लिख दो यार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, और 1/R स्क्वायर मत भूलना, जो मैं वहां भूल गया था। और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की वैल्यू आपकी होगी 4 पाई R स्क्वायर रूट में 8t एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना R। हाँ ये कट गया 4 पाई R स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट अंदर चला गया, और अगर एप्सिलॉन नॉट अंदर चला गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8t अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। तो यहाँ से देखो अगर तुम ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट में R, दैट्स इट। तो कुछ भी निकाला जा सकता है। ये सोप बबल था, सोप बबल पर चार्ज देने पर क्या होगा, बाहर वाला प्रेशर अंदर वाले प्रेशर के बराबर कर दो, है ना। बाहर वाला प्रेशर अंदर वाले प्रेशर को क्या कर दो, बराबर कर दो। एक अंदर से प्रेशर लगेगा एयर वाला जो बबल के अंदर रहेगा, एक सरफेस टेंशन वाला प्रेशर लगेगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से लगेगा, बाहर वाला एयर, और एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा, ठीक है। अगर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर नहीं है, मतलब वैक्यूम में है, अगर कोई बबल अंदर भी वैक्यूम है बाहर भी वैक्यूम है तब तो आपका ये बराबर हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा, सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ गए मेरी बात, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।